this could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, संविधान सभा का स्वरूप। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का स्वरूप। मतलब संविधान सभा की प्रकृति कैसे है, वो किस तरह से बनाया गया है, उसमें क्या क्या निर्धारित किया गया, क्या क्या रखा गया, क्या क्या संविधान रखे गए हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिकॉल कर लेते हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था। 3 जून 1947 को हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था। अब जब हमारा संविधान जब बन रहा था, सदस्य चुने गए थे, तो कितने सदस्य थे कुल? तो थे 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389, जो कि विभाजन के बाद कितने रह गए थे? 299 सदस्य रह गए थे। क्यों रह गए थे? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ सदस्य पाकिस्तान से भी चुने गए थे, जो विभाजन के बाद वो वहाँ चले गए थे, तो इसलिए कम हो गए। कितने सदस्य रह गए थे? विभाजन के बाद कुल संख्या कितनी थी? 299 सदस्य थे। अब जो 299 सदस्य थे, अब इन सदस्यों के बीच हस्ताक्षर भी इन लोगों ने किए होंगे। अब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल बनकर फाइनल हो गया था कि अब ये फाइनल हो गया हमारा संविधान। इसके बाद क्या हुआ था? जब ये फाइनल हो गया था संविधान, तो इसमें कितने सदस्य थे? इसमें थे 284 सदस्य थे। कुल इतने ही सदस्य थे और इनके द्वारा ही उसमें अंगीकृत किया गया था और इन्होंने ही फाइनल हस्ताक्षर किए थे, अपने साइन किए थे। अब इतने भी तब क्यों रह गए थे? क्योंकि अब कुछ मर भी गए थे, कुछ इसी वजह से 284 रह गए थे। अब आता है हमारा संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का स्वरूप या प्रकृति कह सकते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें 4 चीजें हैं। पहला आपका प्रतिनिधि परक। क्या है? प्रतिनिधि परक। दूसरा है प्रत्यक्ष चुनाव। तीसरा है सभी वर्गों की हिस्सेदारी। और फोर्थ है सभी निर्णयों पर बल देना। अब पहले इसमें क्या था प्रतिनिधि परक में? मतलब कि प्रतिनिधि परक मतलब रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग नेताओं द्वारा बन रहा था, जो लोग नेता चुने गए थे, मतलब अच्छे नेताओं द्वारा चुना गया, सबकी नेताओं के देखरेख में बना गया। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब इसमें कि डायरेक्ट वोटिंग है, हम अपने आसपास के नेताओं को डायरेक्ट वोटिंग करके चुन सकते हैं। और जैसे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भी चुनाव करके चुने गए थे, ऐसे नहीं चुने गए थे। उसमें भी 10 लाख लोग में 1 सीट मिली थी। कितनी मिली थी? 10 लाख लोगों में 1 को सीट मिली थी। सभी वर्गों की हिस्सेदारी, इसमें सभी समुदायों की हिस्सेदारी है, सभी धर्मों के लोगों की हिस्सेदारी है। ऐसे नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ देखा गया है। बिना भेदभाव के सभी वर्गों की हिस्सेदारी रखी गई उसमें, तभी बना गया संविधान। सभी निर्णयों पर बल देना, हर तरह के निर्णय पर लेने से पहले विचार विमर्श हुआ, अच्छे से डिस्कशन हुआ, उसका एक निष्कर्ष निकाला कि ये संविधान प्रभावी हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा कुछ भी, इससे आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसका ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सके, नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके, या फिर कुछ इससे गलत तरीके ना निकाल सके, इसकी लूप होल्स जैसे होते हैं किसी चीज़ों के, तो वो सब ना कर सके। तो इस तरीके से संविधान सभा का स्वरूप बना।
अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया, या भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, या भारत के संविधान को विभिन्न फूलों के गुच्छा क्यों कहा जाता है। आइए उसको पढ़ते हैं। भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया। देखिए, कहते हैं ना कि जो इंसान दूसरों की गलतियों से सीख ले वो बहुत महान है। अपनी गलतियों से तो लोग सीखते ही हैं, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से भी सीख ले वो बहुत होशियार है, बहुत महान है वो। वैसे ही भारत ने भी ऐसे ही किया। भारत ने से पहले ही बहुत देश थे जो विकसित थे और जो अपने आप को और विकसित कर रहे थे। तो ऐसे ही भारत ने भी देखा और अलग अलग देशों में देखा, जैसे ब्रिटिश, आयरलैंड, अमेरिका, इन सब में संविधान बन चुके थे। तो उन सब के संविधान से सीखा कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया अपने संविधान में, क्या क्या वो लेके आए ऐसी नीतियाँ जिससे उनके देश में अच्छे से विकसित हो सके, अच्छे से शासन चल सके, सब कुछ कर सके, जिससे उनका देश तेज़ी से विकसित हुआ। तो भारत ने भी देखा कि जैसे ब्रिटिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इन सब से सीख ली और उन सब के संविधानों को अपने भारत में लेके आए। भारत ने ये नहीं देखा कि नकलची बंदर की तरह कि हम उनकी भी नकल कर रहे हैं। नहीं, ये नकल नहीं हुई, ये सीख हुई कि हमने उनसे क्या क्या सीखा, कि जिससे सीख के हम भी अपने ऊपर ला सके, अपने देश को चला सके, देश की शासन व्यवस्था अच्छे से चला सके, जिससे देश अच्छे से विकास करे। तो चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश का संविधान। इससे हमने क्या लिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। ये एक पहला संविधान। नेक्स्ट है सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप। थर्ड है कानून के शासन पर विचार। कानून के शासन पर विचार, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ऐसे और भी जो संविधान है जो ब्रिटिश से लिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान आयरलैंड का क्या संविधान है, इसमें लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब भारत ने तो आयरलैंड से लिया ही है, आयरलैंड ने भी किसी और से लिया है। किससे लिया है? आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, स्पेन से उधार लिया है संविधान। ठीक है, तो आयरलैंड का संविधान पहले कहाँ से आया? स्पेन ने। ये संविधान स्पेन ने ही बनाया है। आयरलैंड ने स्पेन से लिया और भारत ने आयरलैंड से लिया। इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें राज्य जो है पॉलिसी बनाता है अपने, जैसे जो इसमें ओल्ड एज के लिए या जैसे कोई पॉलिसी है, जैसे उनको पेंशन दी जाती है, 60 ईयर्स से अबव जो होते हैं लोग उनको पेंशन दी जाती है, इसमें सरकार अपना पैसा खर्च कर दिए लोगों के ऊपर, वो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस का संविधान। क्या है? फ्रांस का संविधान। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? देखें, स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का। समानता से मतलब किस सबको एक तरफ
एक बराबर समझा जाएगा, एक इक्वालिटी दी जाएगी सबको, स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, बंधुत्व, बंधुत्व मतलब सबके साथ भाईचारे के साथ रहना, सबसे प्रेम करके रहना। तो ये संविधान हमने फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका का संविधान। क्या है? अमेरिका का संविधान। अमेरिका से क्या लिया है हमने? बहुत कुछ लिया है, देख लेते हैं। पहला, मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका से ही लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं मौलिक अधिकार? अमेरिका से लिए गए हैं। है न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये किससे लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये कुछ संविधान है जो अमेरिका से लिए गए हैं और ब्रिटिश से लिए गए हैं, आयरलैंड से, इन सब से, फ्रांस से, ये सब से हमने क्या करें? संविधान उधार लिए हैं। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने इसे बाहर विदेशों से लिया गया है, इसे अपनाया है हमने अपने देश में, जिससे कि हमारे भारत की भी जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से चल सके, जिससे हमारा देश अच्छे से विकास कर सके और हम एक विकसित देश बन सके। हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अब हमारा लास्ट टॉपिक ये है कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या उपलब्धियां हैं। भारतीय संविधान की क्या क्या उपलब्धियां हैं? क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इस टॉपिक में अब ये वाला समझ लेते हैं। सबसे पहला तो आपको क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए आपको? मौलिक अधिकार। इन सब अधिकारों के बारे में अगर आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें जानेंगे सारे आपके क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या है सब कुछ। सेकंड है आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होते हैं? जो राष्ट्र के प्रति होते हैं, जैसे राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ठीक है। थर्ड है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। फोर्थ है हमारा स्वतंत्रता व धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। फिफ्थ है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब कि जब आप 18 के एज से अबव हो जाते हैं, 18 के हो जाते हैं, तब आप भी वोट डाल सकते हैं, तो उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका कि जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र है, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सबको एक समान समझा जाता है। फिफ्थ है सामाजिक न्याय, सॉरी पॉइंट्स गलती हो गए, 7 ये सामाजिक न्याय कि आपके साथ समाज में एक न्याय किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई छुआछूत नहीं की जाएगी। ये सब है आपके। और भी काफ़ी मौलिक अधिकार के बारे में आपको अगले चैप्टर में समझाया जाएगा। और भी काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतने ही काफ़ी है। आप अगर इतना भी आंसर में लिखोगे तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको मेरे समझ में आए हों और सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए हों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर में। This could be us. So back to what I was saying. Could be us.